से समझ में नहीं आती है। ज्ञानी की बात ऊपर ऊपर लेवल पे जाती है। इसलिए भगवान को पता है उद्धव जी को भक्ति प्रदान करनी भक्ति। भगवान को प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और वैराग। लेकिन सबसे सरल है भक्ति मार्ग। ज्ञानी का भी पतन हो सकता है, ज्ञानी व्यक्ति है ना तो पतन हो सकता है। वैराग्य पता नहीं किस दिन संन्यास में भ्रम हो जाए, लेकिन जो भक्ति है वो भगवान को आज जब उद्धव जी ने पूछा प्रभु आपके नेत्रों में आंसू क्यों बह रहे हैं, तो भगवान ने जैसे कहा मुझे उन ड्यूटियों की बड़ी याद आ रही। उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो भगवान कहने लगे उद्धव गच्छो भवव्रजं सौम्य पित्रोर्नो प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगाभिं मत्सन्देशैर्विमोचन। आप इस समय ब्रज जाइए वृंदावन। मेरे माता पिता को जो मेरे वियोग में रो रहे होंगे उनको ज्ञान समझाओ। और वो जो गोपियां हैं उन गोपियों ने भी रो रो करके मेरी याद में आंसुओं का समुद्र बना दिया होगा, उनको भी शांत बना दिया। अब उद्धव जी जब जो वृंदावन के लिए जा रहे हैं, उद्धव जी मन में विचार कर रहे हैं गोपियों को समझाना मैंने बाएं हाथ का काम। भगवान ने उद्धव जी को 3 पत्र दिए। उद्धव जी जब वृंदावन की पावन भूमि में पहुंचे तो उस समय जो है गायों को घर ले जाने का समय है। गायों के पैरों से जो है रज निकल गई है, धूल। उद्धव जी के सारे वस्त्र धूल से संगित हो गए। और जब उद्धव जी वृंदावन में पहुंचे, नंद बाबा के यहाँ तो देखा नंद बाबा और यशोदा रो रही है, क्योंकि जब से भगवान मथुरा गए हैं तब से वृंदावन में सब रो ही रहे हैं। और सबसे कठिन होता है कहते माता को समझाना। लेकिन देखो उद्धव जी ने नंद बाबा और यशोदा से कहा कि नंद जी यशोदा योवा श्लाघितमो नूनं देहि नामिहमानदं नारायणेऽखिल गुरो यत्कृतामिति दिशा। आप लोग बहुत भाग्यशाली जो भगवान ने आपकी ऐसी मति लगी हुई है, भगवान से ऐसा प्रेम बना हुआ है। लेकिन हे माता, हे नंद जी, बहुत अच्छा है कि आपका भगवान में मन लगा हुआ है, लेकिन ऐसा वियोग करना ठीक नहीं है। क्यों? न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता नात्मनीयो न मनश्चापि न देहो जन्म एव वा। उनकी न कोई माँ है, न कोई पिता है, न कोई बच्चे हैं, न कोई बंधु बांधव है, न उनका कोई प्रेमी है, न कोई उनका शत्रु है। वो तो सिर्फ अपनी लीला को संपन्न करने के लिए आए हैं। देखो उद्धव जी ने नंद बाबा और यशोदा का जो वियोग है उसको शांत कर। भगवान के जो मित्र हैं उनको भी उद्धव जी ने समझाया, उनका भी वियोग शांत। अब उद्धव जी ने नंद बाबा से पूछा, नंद जी मेरे पास एक पत्र है, ये है गोपियों के लिए, इसमें एक गोपी का नाम लिखा हुआ है, कहाँ मिलेगी? नंद जी करेंगे उद्धव जी ये जो जल की धार देख रहे हैं, जल की धार के किनारे किनारे चलते रहो, जहां ये रुकेगी वहीं मिलेगी।
अब वो जल की धार क्या है? माँ भगवती के आंसू, रानी के आंसू। जिस दिन से भगवान के हैं वो आंसू बंद हुए। अब उद्धव जी जब गोपियों के पास जा रहे हैं, दूर से गोपियों ने देखा उद्धव जी आ रहे हैं, तो पहले तो बड़े प्रसन्न हो गए, कृष्ण आ गए, क्योंकि भगवान भी पीले वस्त्र पहनते हैं और उद्धव जी भी पीले वस्त्र पहनते हैं। लेकिन जैसे ही नजदीक आए, उद्धव जी क्या है? गोरे। और भगवान है सांवले। गोपियां समझ गई कि ये कृष्ण नहीं है, ये कृष्ण का कोई दूत है, ये हमें समझाने आया है। आज गोपियों ने उद्धव जी को चारों ओर से घेर लिया। अब भगवान का दिया हुआ पत्र उद्धव जी के हाथ में है। अब गोपियों ने देखो उद्धव जी को देख करके इस भागवत में एक गीत गाया है। इसको बोलते हैं भ्रमर गीत। उस समय वहां पर एक भौरा आया, भौरा। वो भौरा जो है भगवती राधा रानी के पैरों से धीरे धीरे ऊपर कानों पे गुन 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 गुन। अब उन्होंने जो एक गीत गाया है ना, ये गीत है आपके घरवाली में एक कहावत है, बोल बेटी सुनो भाई। गोपियां गई कि मधुकृति तब बंधो मातृसांघ्रिं च पत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमाश्रुभिः बहुमधिपतिस्तन् मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विदर्भ्यं यस्य दूतस्त्वमीरिक्। हे मधुकर, हे भौरे, तो उसी कबली कृष्ण का भाई है। जैसा तेरा स्वभाव है उसका भी वैसे ही। जब तक उसको हमारी जरूरत थी हमारे आगे पीछे घूमता रहा। अब मथुरा चला गया, हमें भूल गया। और उद्धव जी के हाथ में जो पत्र दिख रहा है, कह रहे हमको पता है। कुछ विलुलित माला कुंकुमाश्रुभिः, तेरी मूंछों पे जो सफेद सफेद पराग लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि अभी अभी हमारे सोच से मिल जा रहा है। उद्धव जी मन ही मन सोचने लग गए कि मैं तो इनको अनपढ़ समझ रहा हूँ, लेकिन ये तो प्रकाश में ज्ञानी निकली, क्योंकि उद्धव ज्ञानी है, समझ गए, ये तो मेरे को सुना रहे हैं। फिर उद्धव जी जैसे विचार कर ही रहे थे, तब तक गोपियों ने क्या बोला कि यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विद्रुत सकृत वन विधूत बंध धर्मा विनष्टा सपथि गृह कुटुम्बं दीनमुत्सृज्य दीना बहव इव विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्। हे भौरे, उस कन्हैया की कथा सुन के ना, जैसे ही कन्हैया की कथा कानों के रास्ते अंदर जाती है तो द्वंद्व धर्मा विनष्टा, हमारे जीवन से द्वंद्व समाप्त हुआ। लेकिन जो भी भगवान की कथा को समझ जाता है, देखो गोपियां कह रही है, जो भी भगवान की कथा को समझ जाता है वो फिर संसार के काम का नहीं रहता है। तो संसार का काम कर ही रहता है। क्यों? वो क्या कर देता है? सपति गृह कुटुम्बं दीनमुत्सृज्य दीना, वो अपना घर बार सब छोड़ करके भिक्षुचर्यां चरन्, वो सन्यासी बन जाता है। उद्धव जी समझ गए कि भाई परमात्मा को पूरी तरह समझ गए। तब तक आपने देखा होगा भौरे का स्वभाव है, अभी तक यहाँ घूम रहा था, फिर दूर उड़ने लगे, अब गोपियां रोने लगे,
अरे अरे बड़ी मुश्किल से हमारे पास आया था, हमने उसकी सुनी नहीं, उसको जो है जंग मार दिया, वो हमसे दूर चला गया। पर हमारा प्रियतम का क्या संदेश था,